बच्चों हाउ आर यू। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे इंग्लिश में यूनिट नंबर 4 एलिस इन वंडरलैंड। सो प्लीज पे अटेंशन हियर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड टर्न द पेज नंबर 66. Now, before the starting the lesson, we should understood the keywords properly. So, look at the first word is scamper. Scamper means to move in hurry. Scamper का मतलब होता है कि जल्दी से जाना, ओके, या जल्दी से मूवमेंट करना. नेक्स्ट वर्ड इज hurried. It means to rush, मतलब जल्दी से. नेक्स्ट वर्ड popped. It means to go somewhere. उसका मतलब होता है कि कहीं पर जाना. नेक्स्ट वर्ड इज डिसअपियर्ड. इट मीन्स वैनिश. डिसअपियर्ड का मतलब होता है अदृश्य हो जाना या छुप जाना. एंड नेक्स्ट वर्ड इज विस्कर्स. इट मीन्स लॉन्ग हेयर ऑन द फेस ऑफ एनिमल्स. तो जो एनिमल्स होते हैं उनके फेस पे लॉन्ग हेयर होते हैं उसे कहते हैं विस्कर्स, और जिसे हम मूछ भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आपने माउस तो देखा ही होगा, तो माउस के फेस पर उसकी मूछें होती है, ओके, तो उसे कहते हैं विस्कर्स. तो बच्चों ये 5 कीवर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में 5 टाइम्स लिखने हैं. Now another stage is model reading. So please pay attention here and open the page number 66. Alice in Wonderland. बच्चों ध्यान से सुनना और समझना. One day Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन की बात है, एलिस एक ट्री के नीचे आराम कर रही थी और अपने सिस्टर जो स्टोरी रीड कर रही थी उसे सुन रही थी. सडनली शी शो अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय. और अचानक उसने देखा कि एक रैबिट वहाँ से गुजरता है. ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट. उसकी आंखें पिंक कलर की थी. कैसी थी? पिंक कलर की उसकी आंखें थी और उसने ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था. ही टूक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट एंड एज ही हरीड अवे. उसके पास एक बड़ी सी वॉच थी, मतलब एक बड़ी सी घड़ी थी, और वो घड़ी उसने उसके वेस्ट कोट जो कोटी थी, ओके, उसके अंदर उसके पॉकेट में उसने रखी थी और वो जल्दी में जा रहा था. He said, "Oh dear, I will be too late." उसने कहा, अरे प्रिय, मैं तो बहुत ही लेट हो जाऊंगा. She thought there was something very different about this rabbit. तो एलिस ने सोचा कि ये दूसरे रैबिट से बहुत ही अलग है, कुछ उसके अंदर कुछ खास है. He could talk. It wore a red waistcoat and it carried a watch. वो बात कर रहा है और उसने रेड कलर का वेस्ट कोट पहना हुआ है और उसने वॉच भी उसके साथ ली है. एलिस वंडर्ड. एलिस को ये देख के आश्चर्य हुआ. अ टॉकिंग रैबिट. और एलिस ने कहा कि एक बात करता हुआ रैबिट. अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट. और ऐसा रैबिट कि जिसने वेस्ट कोट पहना हो. Alice was burning with the curiosity and she followed the white rabbit. एलिस जो थी उसे जानने की इच्छा हुई. क्यूरियोसिटी का मतलब क्या है? कुछ जानने की इच्छा, जिज्ञासा. तो एलिस को ये रैबिट देख के कुछ जानने की इच्छा हुई, तो उसने क्या किया? उसका पीछा किया. किसका? वाइट रैबिट आप पिक्चर में देख रहे हो, वो उसका एलिस ने उसका पीछा किया. प्लीज टर्न द पेज. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. रैबिट ने दौड़ना स्टार्ट किया और एलिस ने भी उसके पीछे पीछे दौड़ना स्टार्ट कर दिया. द रैबिट सडनली
पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट हॉल, और इतने में ही रैबिट अपने एक रैबिट हॉल के अंदर जाता है। एलिस जंप इनटू द रैबिट हॉल टू, एलिस ने भी वो रैबिट हॉल के अंदर जंप लगा दिया, आप पिक्चर में देख सकते हो। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट हॉल, और जो रैबिट था वो नीचे ही जाता गया, नीचे ही जाता गया और नीचे ही जाता गया। एलिस से अलाउड, एलिस ने जोर से कहा, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ? हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं और कितनी दूर नीचे गिरूंगी? आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वो सोचने लगी कि मैं अर्थ के बिल्कुल सेंटर में ही हूँ, ऐसा लग रहा है। सी वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित थी। विल आई स्लीप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, क्या मैं अर्थ की दूसरी साइड जा रही हूँ? थम, एलिस लैंडेड ऑन अ पील ऑफ ड्राई लीव्स, इतने में ही एलिस नीचे लैंड करती है और एक ड्राई जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर वो थम करके गिरती है। सी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सो द वाइट रैबिट अगेन, वो अपने आसपास देखती है और अचानक वो फिर से वाइट रैबिट को देखती है। इट डिसअपियर्ड सेइंग, और वो अदृश्य होते होते कहता है, ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट इज़ गेटिंग, वो कहता है कि अरे मेरे कान और मेरी मूछें, मैं कितना लेट हो गया हूँ। एलिस स्टूड अप एंड सो अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई, एलिस वहाँ पे खड़ी होती है और देखती है एक छोटा सा दरवाज़ा, एक छोटा सा डोर, और उसकी हाइट होती है 15 इंच। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, वो बहुत ही छोटा था, किसके लिए? एलिस के लिए, क्योंकि एलिस तो बहुत ही बड़ी थी, वो इतने छोटे से डोर के अंदर से निकल सकती नहीं थी। शी सो अ ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन इट, और इतने में उसने एक ग्लास का टेबल देखा। क्या देखा? एक ग्लास शीशे का टेबल जिसके ऊपर गोल्डन की रखी हुई थी। प्लीज टर्न द पेज। She tried the little golden key in the lock and to her delight it fitted. तो उसने वो जो ग्लास के टेबल पर पड़ी हुई थी वो की, गोल्डन की को उठाया और वो की को जो डोर का जो लॉक था उसके अंदर फिट किया, और वो खुश हो गई ये देख के कि वो की वो डोर के अंदर फिट हो गई थी और डोर ओपन हो गया था। Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. और जैसे ही दरवाज़ा वो खोलती है, वो छोटा सा दरवाज़ा एलिस खोलती है और क्या देखती है? उसने ऐसा लवलीस्ट गार्डन पहले कभी नहीं देखा था। इतना ब्यूटीफुल गार्डन था कि उसने पहले ऐसा गार्डन देखा ही नहीं था। हाउ शी लॉन्गेड टू बी अमॉन्ग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स। तो उसकी इच्छा थी कि वो जो ब्राइट फ्लावर्स थे, जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे और कूल फाउंटेन्स थे, उनको वो जाके छू सके या देख सके, ऐसी उसकी इच्छा थी। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवेज। लेकिन जो डोर का जो वे था, जो डोर था, उसके अंदर से वो अपना सिर भी अंदर डाल सकती नहीं थी। मतलब वो दूर से ही ये सब देख सकती थी, अंदर जा सकती नहीं थी। Oh, how I wish I could become smaller, she exclaimed loudly. और वो ज़ोर से कहती है कि मेरी ऐसी विश है कि काश मैं छोटी होती तो ये मैं अंदर जा सकती, और अंदर कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, कूल फाउंटेन्स है, कितना अच्छा सीन है, तो मैं वहाँ पे गार्डन में जा सकती अगर मैं छोटी होती तो बच्चों मज़ा आया ये स्टोरी में। आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी एंड अंडरस्टूड वेल। सी यू सून, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर अटेंशन।